श्री गणेश अंक में श्री गणपति पूजन की विधि। नित्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा एक और अद्वितीय हैं। वे निर्गुण निराकार होने के साथ ही सगुण साकार भी हैं। जैसे उनका निर्गुण निराकार रूप नित्य है, उसी प्रकार सगुण असाकार भी। वे परमात्मा जगत की सृष्टि के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु तथा संहार के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं। वे ही जगत के प्राणियों को माता का वात्सल्य एवं संरक्षण देने के लिए दयामयी माता दुर्गा के रूप में कार्य करती हैं। वे ही लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ताप एवं प्रकाश प्रदान करने के निमित्त लोक प्रसविता सविता सूर्य हुए हैं। हम सब ये अनुभव करते हैं कि प्रत्येक अभीष्ट कार्य के संपादन में नाना प्रकार के विघ्न आते रहते हैं। उन सभी विघ्नों का निवारण करके जगत को मंगल प्रदान करने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा ही नित्य गणपति रूप में प्रतिष्ठित है। ये विद्यावादी और बुद्धि विधाता हैं। वे ही सदा विशेषता कलयुग में थोड़ी सी भी आराधना से शीघ्र प्रसन्न होकर के भक्तजनों के अभिष्ट सिद्ध करते हैं। भगवान गणपति नित्य वैदिक देवता हैं। आर्यों की सनातन आवास भूमि आर्यावर्त भारत में उनकी अनादि सिद्ध पूजन परंपरा सदा से ही चली आ रही है। पुराणों में भी उनकी महामहिमा का विशद वर्णन उपलब्ध होता है। पंचदेवों में ये भगवान गजानन मुख्य हैं। प्रत्येक कार्य का आरंभ श्री गणेश के स्मरण वंदन से ही होता है। जिन लोगों को मुक्ति या कोई भौतिक सिद्धि चाहिए, वे इस युग में गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न करके अपनी अभीष्ट पूर्ति कर सकते हैं। वे मंगल मूर्ति, सिद्ध सदन, गज वदन, विनायक बहुत अल्प श्रम से ही उपासक पर दया से द्रवित हो जाते हैं। जो विनायक की पूजा करता है उसे कभी विघ्न नहीं प्राप्त होता। उसकी आराधना से कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। महागणपति संपूर्ण जगत को उपासक के वशीभूत कर देते हैं। यहाँ गणेश जी के पूजन की शास्त्रीय विधि दी जाती है। जो यज्ञोपवीतधारी द्विज हों, वे वैदिक मंत्रों तथा पौराणिक मंत्रों से भी गणपति की पूजा कर सकते हैं। जिनके यज्ञोपवीत ना हों, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण ना करके केवल पौराणिक मंत्रों द्वारा पूजन संपन्न कर सकते हैं। गणपति की पूजा में सभी वर्ण के लोगों का अधिकार है। पूजा का मुख्य समय पूर्वाह्न काल है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो तीनों समय पूजन करने में असमर्थ हों, उसे प्रातःकाल ही विस्तृत पूजा काल कर लेनी चाहिए और मध्याह्न तथा संध्या काल में केवल पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। पूजा के 16 उपचार ये हैं। पहला आवाहन, दूसरा आसन, तीसरा पाद्य, चौथा अर्घ्य, पांचवां आचमनीय, छठा स्नान, सातवां वस्त्र, आठवां यज्ञोपवीत, नौवां गंध, 10वां पुष्प दूर्वा अंकुर माला, 11वां धूप, 12वां दीप, 13वां नैवेद्य, 14वां तांबूल, 15वां आरतिक प्रदक्षिणा और 16वां पुष्पांजलि। पूजन में 4 प्रकार के पात्र अपेक्षित होते हैं। पाद्य पात्र, अर्घ्य पात्र, आचमनीय पात्र और स्नानीय पात्र। पाद्य पात्र में जल तो होता ही है, उसकी अंगभूत 4 वस्तुएं और होती हैं। दूर्वा, विष्णुक्रांता, श्यामाक अर्थात सामा और कमल। अर्घ्य पात्र में जल के अतिरिक्त 8 वस्तुएं होती हैं। दही, दूर्वा, कुशाग्र, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, पीली सरसों, जल और सुपारी। इस प्रकार पाद्य पात्र चतुरंग और अर्घ्य पात्र अष्टांग होता है।
आचमनीय पात्र में जल के अतिरिक्त जायफल, लवंग और कंकोल डालने चाहिए। श्रानीय पात्र में जल के साथ अक्षत, गंध और पुष्प डालें। जिस द्रव्य का अभाव हो उसके बदले उसके स्मरण पूर्वक अक्षत डालने चाहिए। जाति चमेली, शमी, कुशा, कंगू, मल्लिका, कनेर, नागकेसर, पुन्नाग, अशोक, लाल कमल, नीलकमल, चंपा, बकुल, मोलसीरी, पद्म, बिल्व और पितरक, ये पत्र पुष्प सभी देवताओं के लिए ग्राह्य हैं। गणेश जी के लिए तुलसी निषिद्ध है और दूर्वा अंकुर अत्यंत प्रिय। जो कीड़ों से दूषित हो, बिखरे हों, बासी हों, स्वयं पेड़ से नीचे गिरे हों, ऐसे फूल उपहत माने जाते हैं। उनका देव पूजन में उपयोग न करें। अध किले पुष्प, मुकुल और अपक्व अन्न नैवेद्य देवता को निवेदित न करें। जहाँ तक बने स्वयं वृक्ष से चुन करके लाए हुए पुष्पों का पूजा में उपयोग करना चाहिए। देवता पर चढ़ा हुआ, बाएं हाथ में रखा हुआ, पहनी हुई धोती के पल्ले में लाया हुआ अथवा जल से धोया हुआ पुष्प भी निर्माल्य समझा जाता है। उसे देवता लोग ग्रहण नहीं करते। फूल डाली पर जिस स्थिति में खिला हो उसी रूप में उसे दाएं हाथ से देवता पर चढ़ाना चाहिए। उसे अधोमुख करके नहीं। कुशाग्र से देव विग्रह पर जल नहीं छिड़कना चाहिए। वह वज्रपात तुल्य माना गया है। फूल तोड़ने का काम स्नान से पहले करना चाहिए, किंतु तुलसी दल का चयन स्नान करके ही करना उचित है। फूल को वस्त्र या हाथ में ना ला करके पात्र विशेष में लाना चाहिए। रैंड के पत्ते में भी नहीं लगाना चाहिए। शुष्क और अपवित्र पुष्प पूजा में सर्वथा त्याज्य हैं। उपासक स्नान, संध्या और नित्य कर्म का संपादन करके शुद्ध एवं सुखद आसन पर पूर्व अभिमुख होकर के बैठे पूजन के लिए गंगा जल एवं षोडशोपचार पूजन की सामग्री एकत्र करके अपने पास रख ले। सामने देवता के लिए पीठ छोटी चौकी स्थापित करे। उस पर आधार शक्ति को पूजा करके पायों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की तथा पूर्व आदि दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य की पूजा करें। तत्पश्चात पीठ पर कमल की भावना करके उसकी कर्णिका में गणपति देव की प्रतिमा को विराजमान करें। प्रतिमा के अभाव में एक पात्र में चावल भर करके उसके ऊपर मोड़ी लिपटी हुई सुपारी स्थापित करके उसी से गणपति देव की भावना करें। पूजक यदि गृहस्थ हो तो पूजन के समय सपत्नीक बैठ करके पूजा करे। पूजन आरंभ करने से पूर्व घी का दीपक जला करके देव पीठ के दाहिने भाग में अक्षत पुंज पर उसे रखते और ओम दीप ज्योतिषे नमः ये मंत्र बोल करके गंध पुष्प से उसका पूजन करे। फिर उस दीप में इष्ट देव के ज्योतिर्मय रूप की भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करे। हे दीप, तुम देवता के रूप हो, कर्म के साक्षी तथा विघ्न के निवारक हो। जब तक पूजा कर्म पूरा ना हो जाए तब तक तुम सुस्थिर भाव से सन्निकट रहो। तदंतर पूर्व अभिमुख बैठा हुआ सपत्नी के यजमान इस प्रकार से मंत्र को पढ़ करके 3 बार आचमन करे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कह करके हाथ धो ले
और दाहिने हाथ में कुश की पवित्री धारण करे, उस समय इस मंत्र का पाठ करे। ओम पवित्रेस्थो वैश्वन्यो सवितुर प्रसव उत्पन्नम चित्रद्रेन पित्रेन सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पुत्रपते पुत्रपुतस्य यत्कामा पुने तच्छकेयम्। इस प्रकार पवित्री धारण करने के बाद 3 बार प्राणायाम करें। तत्पश्चात ओम अपवित्र पित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो। कोई पितृ हो अपितृ हो अथवा किसी भी अवस्था को प्राप्त क्यों ना हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। सच्चिदानंद घन पुंडरीकाक्ष पवित्र करें। ये मंत्र पढ़ करके अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़के। इसके बाद मंगल मंत्रों का पाठ करें। जिसका भाव ये है, विश्वनाथ माधव ढूंढीराज गणेश दंडपाणी भैरव काशी गुहा गंगा तथा भवानी मणिकर्णिका की मैं वंदना करता हूँ। कोटि सूर्यों के समान महा तेजस्वी विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा सब कार्यों में मेरे विघ्नों का निवारण करें। समुख दंत कपिल गजकर्ण लंबोदर विकट विघ्न नाशक विनायक धूम्रकेतु गण अध्यक्ष भालचंद्र और गजानन, ये गणेश जी के 12 नाम हैं, जो मनुष्य विद्या आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, संग्राम तथा संकट के अवसर पर इन 12 नामों का पाठ और श्रवण करता है, उसके कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं होता। शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले चंद्रमा के समान गौर, 4 भुजाधारी और प्रसन्न मुख वाले गणपति देव का ध्यान करें। इससे संपूर्ण विघ्नों की शांति हो जाती है। देवताओं और असुरों ने भी अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए जिनका पूजन किया है तथा जो समस्त विघ्नों को हार लेने वाले हैं, उन गण अधिपति को नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला त्रिनेत्र धारणी गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। जिनके हृदय में मंगल धाम भगवान श्री हरि विराजते हैं, अर्थात जो मन ही मन उनका चिंतन करते हैं, उनके समस्त कार्यों में और सदा ही अमंगल नहीं होने पाता है। लक्ष्मीपते, मैं जो आपके युगल चरणों का स्मरण करता हूँ, वह स्मरण ही शुभ लगन है, वही सुदिन है, वही तारावल, वही चंद्रवल, वही विद्यावल और वही देवबल है। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम कांति वाले भगवान जनार्दन विराज रहे हैं, उन्हीं का लाभ है, उन्हीं की विजय है, उन्हीं की पराजय किससे हो सकती है। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं श्री विजय भूति तथा ध्रुव व नीति है, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझ में नित्य संयुक्त रहने वाले उन भक्तों के योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। जिनका स्मरण करते ही मनुष्य समस्त कल्याण का भाजन हो जाता है, उन नित्य अजन्मा आदि पुरुष श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ।
त्रिभुवन के स्वामी तीन देव ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आरंभ किए जाने वाले सभी कार्यों में हमें सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार मंगल पाठ के अनंतर भगवान पितृयुक्त हाथ में जल, अक्षत और द्रव्य लेकर के इस प्रकार से वाक्य पढ़ते हुए संकल्प करें। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो अहनि द्वितीय प्राधे श्री श्वेतवराकल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंश तितमय युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्त अंतर्गत देशे अमुक नगरे अमुक ग्रामे स्थाने वा बोध अवतारे अमुक नाम संवत्सरे श्री सूर्य अमुकायने अमुकर्तो महात अंगल्य प्रदान सौत्मे मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे अमुक राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये अमुक राशि स्थिते देवगुरुशेषु ग्रहेषु च यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्र अमुक शर्मा अमुक वर्मा अमुक गुप्त अहम ममात्मना श्री महागणपति प्रीत्यार्थम यथा लब्धोपचारे ततीयम पूजनम कृष्य। इस प्रकार संकल्प पढ़ करके हस्तगत जलाक्षत द्रव्य किसी भूमिगत पात्र में छोड़ दें। तत्पश्चात गणपति पूजन आरंभ करें। सबसे पहले निम्नांकित श्लोकों के अनुसार गणेश के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनका आवाहन करें। आवाहन। हे माता पार्वती तथा त्रिलोचन महादेव के पुत्र हरंब, आप आइए, आप सिद्धि और बुद्धि के पति हैं, तीन नेत्रों से शोभित हैं, लाखों का लाभ कराने वाले तथा पिता के भी पिता हैं। यहाँ पधारिए। आप गजानन हैं, नाग में हार धारण करते हैं, आपके चार भुजाएं हैं, आप गणों के राजा हैं, पाश, अंकुश और परशु आदि दिव्य निजी आयुध आपके हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। मैं पूजन के लिए और अपने इस यज्ञ की रक्षा के लिए भी आपका आवाहन करता हूँ। यहाँ पधार करके आप पूजा ग्रहण करें और याग की रक्षा करें। ख ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपति हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति हवामहे। वसो ममा आहम जाने गर्भधमा, तम जासी गर्भधम। भूर्भव स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थाप्यामि। प्रतिष्ठापन। आवाहन के पश्चात देवता का प्रतिष्ठापन करें। ओम मनो ज्योति जुष्टाम अज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञम इदम इमं तन्नो तवरिष्टम यज्ञ समीमं दधातु।
विश्व देवास इह माद्यंतामो प्रतिष्ठ अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणा शरन्तु च अस्य देवत्यम अर्चाय माम हेति च कश्चन सिद्धि बुद्धि सहित गणपते सुप्रतिष्ठो वर्धो भवा। आसन अर्पण करना चाहिए। इसके बाद मंत्र पढ़ करके दिव्य सिंहासन की भावना से पुष्प अर्पित करें। देव पूजित गणेश, ये सुंदर स्वर्ण में सिंहासन ग्रहण कीजिए। इसमें विचित्र रत्न जड़े गए हैं तथा इस पर दिव्य बिछावन पड़ा हुआ है। ख है ओम पुरुष एव द सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वशेनो यद्त्रे नातिरोहति आम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः आसनम समर्पयामि। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से गणेश जी के पाद प्रक्षालन के लिए पाद्य अर्पित करें। ओम सर्वतीर्थ सम उद्भूतम पाद्यम गंध आदिर्भिर्युतम विघ्नराज गृहाने दम भगवान भक्तवत्सल भगवान विघ्नराज, ये सब तीर्थों के जल से तैयार किया गया तथा गंध आदि से मिश्रित पाद्य जल आप ग्रहण कीजिए। ओम एतावानस्य महिमातो जयांश पुरुषा पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः पाद्योपाद्यम समर्पयामि। अर्धदान तदंतर गंध आदि से युक्त अर्ध जल अर्पित करें और इस प्रकार से मंत्र पढ़ें जिसका भाव है करना निधान गण अध्यक्ष, आपको नमस्कार है। ओम गण अध्यक्ष नमस्तुते गृहण करना कर अर्ध्यम च फल संयुक्तम गंधमाल्य अक्षतम। करना निधान गण अध्यक्ष, आपको नमस्कार है। आप गंध पुष्प अक्षत और फल आदि से युक्त ये अर्ध जल स्वीकार करें। ओम त्रिपादोर्ध्वम उदित पुरुषम पादो अस्याह भवत पुनः तनो विश्वक व्याकर्म आत्म स्नानस्ने अभि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः हस्तोर अर्ध्यम समर्पयामि। आचमनीय अर्पण, इसके अनंतर गंगा जल से आचमन करावें और नीचे इस प्रकार से मंत्र पढ़ें जिसका भाव है दिव्येश्वर देववंदित प्रभु विनायक, आपको नमस्कार है। आप गंगा जल से आचमन करें। ओम ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुषा स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः मुखे आचमनीयम समर्पयामि। स्नानीय समर्पण, तदंतर नीचे दिए गए मंत्र को बोल करके गंगा जल से स्नान कराने की भावना से स्नानीय जल अर्पित करें जिसका भाव है देव मंदाकिनी गंगा का जो जल समस्त पापहारी और शुभ है
वही आपके स्नान के लिए प्रस्तुत किया गया है। आप इसे स्वीकार करें। पंचामृत स्नान में इसके बाद नीचे लिखे मंत्र को पढ़ करके पंचामृत से गणपति देव को स्नान करावें, जिसका भाव है, प्रभु दूध, दही, घी, मधु और शर्करा को एकत्र मिलाकर के तैयार किया गया ये पंचामृत मैं ले आया हूँ, इसे आप स्नान के लिए ग्रहण करें। पंचामृत स्नान अन्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद दूध, दही आदि से पृथक पृथक स्नान करा करके शुद्ध जल से भी स्नान कराना चाहिए। दूध से स्नान कराने के लिए मंत्र इस प्रकार है, जिसका भाव है, प्रभु कामधेनु के थन से प्रकट सबके लिए परम जीवन पवित्र तथा यज्ञ का हेतुभूत ये दूध आपको स्नान के लिए अर्पित है। दधि स्नान देव ये दूध से उत्पन्न मीठा खट्टा चंद्र सदृश उज्जवल दही मैं ले आया हूं, आप इसे स्नान के लिए ग्रहण करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। दधि स्नानम समर्पयामि। घृत स्नान भगवान नवनीत मक्खन से उत्पन्न तथा सबको संतुष्ट करने वाला ये घृत मैं आपको अर्पित करता हूँ, इसे आप स्नान के लिए स्वीकार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महा गणपते नमः। घृत स्नानम समर्पयामि। घृत स्नान अन्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। मधु स्नान प्रभु ये पुष्प के पराग से प्रकट और तेज की पुष्टि करने वाला दिव्य सुस्वादु मधुर मधु सेवा में प्रस्तुत है, आप इसे स्नान के लिए ग्रहण करें। मधु स्नान अनंते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। शर्करा स्नान जो ईख के सार तत्व से बनी है, पुष्टि देने वाली है, शुभ तथा मैल को दूर कर देने वाली है, वह दिव्य शर्करा सेवा में प्रस्तुत है, आप इसे स्नान के लिए स्वीकार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि। शर्करा स्नान अन्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद सुगंध तेल इत्र आदि अर्पित करें। मांगलिक स्नान सुवासित तेलियां इत्र प्रभु चंपा शोक मोलसिरी मालती और मोगरा आदि से वासित तथा चिकनाहट हेतुभूत ये सुंदर तेल आप ग्रहण करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। सुवास्तम तेलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान तदंतर गंगा जल या तीर्थ जल से शुद्ध स्नान करावें। इस शुद्ध जल के रूप में यहाँ गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी उपस्थित है, आप स्नान के लिए ये जल ग्रहण करें। गंगा च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम
प्रतिगृहताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। वस्त्र समर्पण। प्रभु, ये वस्त्र सेवा में अर्पित हैं। आप सर्दी, हवा और गर्मी से बचाने वाला, लज्जा का उत्तम रक्षक तथा शीर का अलंकार हैं। आप इसे स्वीकार करके मुझे शांति प्रदान करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। वस्त्रम समर्पयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। आचनम समर्पयामि। उपवस्त्र उत्तरीय समर्पण। हे देव, नाना प्रकार के चित्रों, बेल बूटी से शोभित यह उत्तम उत्तरीय वस्त्र मैंने भक्ति पूर्वक अर्पित किया है। आप इसे ग्रहण करें और सफल बनावें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि। तदन्ते आत्मनियम समर्पयामि। वस्त्र के अभाव में लाल सूत एवं अलंकरण के लिए अक्षत चढ़ाने चाहिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। वस्त्र उपवस्त्रार्थम रक्त सूत्रम समर्पयामि। अलंकरण। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। अलंकरण नार्थ अक्षतान समर्पयामि। यज्ञोपीत समर्पण। परमेश्वर, 9 तंतुओं से युक्त त्रिगुण और देवता स्वरूप ये यज्ञोपवीत मैंने समर्पित किया है। आप इसे ग्रहण कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। यज्ञपीतम समर्पयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। आचनम समर्पयामि। गंध। सुरश्रेष्ठ, ये दिव्य श्रीखंड चंदन सुगंध से पूर्ण एवं मनोहर है। विलेपन स्वरूप ये चंदन आप स्वीकार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। गंधम समर्पयामि। अक्षत। सुरश्रेष्ठ परमेश्वर, ये कुमकुम में रंगे हुए सुंदर अक्षत हैं। मैंने भक्ति भाव से इन्हें आपकी सेवा में अर्पित किया है। आप इन्हें ग्रहण करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। अक्षतान समर्पयामि। पुष्पमाला। प्रभु, मालती आदि की सुगंधित मालाएं और फूल मेरे द्वारा लाए गए हैं। आप इन्हें पूजार्थ ग्रहण करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। मंदार पुष्प। हे, वंदना करने वाले भक्तों के लिए मंदार कल्प वृक्ष के समान कामना पूरक मंदार प्रिय बुद्धिपते गणेश मंदार के तथा श्वेत आक आदि के फूल ग्रहण कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। मंदार पुष्पाणि समर्पयामि। शमीपत्र। गणनायक हिरंब, आपके जो प्रिय सुंदर पुष्प तथा कोमल शुभ शमीपत्र हैं उन्हें ग्रहण कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। शमीपत्राणि समर्पयामि। दूर्वा अंकुर। गणनायक, आपकी पूजा के लिए मेरे द्वारा अत्यंत हरे अमृत में तथा मंगलप्रद दूर्वा अंकुर लाए गए हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। दूर्वा अंकुरान समर्पयामि। सिंदूर। प्रभु, सुंदर लाल सौभाग्य स्वरूप सुखवर्धक शुभद एवं काम पूरक सिंदूर सेवा में प्रस्तुत है। इसे ग्रहण करें।
ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः सिंदूरम समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्य अबीर चूर्ण, भांति भांति के सुगंधित द्रव्यों से निर्मित ये गंध युक्त अबीर नामक सुंदर तथा उत्तम चूर्ण ग्रहण कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः नाना परिमल द्रव्यानि समर्पयामि। दशांग धूप वंशपति के रस से प्रकट सुगंधित उत्तम गंध रूप और समस्त देवताओं के सूंघने योग्य ये धूप सेवा में अर्पित है। प्रभु इसे ग्रहण कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः धूपम अग्राप्यामि। दीप दर्शन। देवेश, घी में डुबई रुई की बत्ती को अग्नि से प्रज्वलित करके दीप आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आप इसे ग्रहण करें। ये त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने वाला है। मैं इष्ट देवता परमात्मा गणपति को दीप देता हूँ। प्रभु आप मुझे घोर नरक से बचाइए। दीप ज्योतिर्मय देव आपको नमस्कार है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः दीपम दर्शयामि। नैवेद्य निवेदन। दीप अर्पण के पश्चात हाथ धोकर के नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में भांति भांति के मोदक, गुड़ तथा ऋतु के अनुकूल उपलब्ध नाना प्रकार के उत्तम उत्तम फल प्रस्तुत करें। नैवेद्य में देव वस्तु का पहले शुद्ध जल से प्रोक्षण करें, फिर धेनु मुद्रा दिखा करके देवता के सम्मुख स्थापित करें। इसके बाद इस प्रकार से मंत्र को पढ़ें कि हे देव, आप यह नैवेद्य ग्रहण करें और अपने प्रति मेरी भक्ति को अविचल कीजिए, वांछित वर दीजिए और परलोक में परम गति प्रदान कीजिए। शक्कर और खांड से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ, दही, दूध, घी तथा भक्ष्य भोज्य आहार नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत हैं। आप ये नैवेद्य कृपा पूर्वक स्वीकार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः नैवेद्यम मोदकम अयम ऋतु फलानि च समर्पयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तराभूषणम च समर्पयामि। क्रो द्वतन के लिए चंदन। देव, मलय पर्वत से उत्पन्न चंदन में कस्तूरी और मिला करके मैंने क्रोधवर्तन तैयार किया है। परमेश्वर इसे स्वीकार करें। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः चंदनेन क्रोधवर्तनम समर्पयामि। पूंगी फल आदि सहित तांबूल अर्पण। प्रभु, महान दिव्य पूंगी फल, इलायची और चूना आदि से युक्त पान का बीड़ा सेवा में प्रस्तुत है। इसे ग्रहण करें। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः मुखवासार्थ मेला पूंगी फल आदि सहितम तांबूलम समर्पयामि। नारिकेल फल अर्पण। देव, ये नारियल का फल मैंने आपके सामने रखा है। इससे जन्म जन्म में मुझे सफलता प्राप्त हो। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः नारिकेल फलम समर्पयामि। दक्षिणा समर्पण। स्वर्ण हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि का बीज है। वह अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाला है। भगवान, वह आपकी सेवा में अर्पित है, अतः इसे स्वीकार कर मुझे शांति प्रदान करें।
ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। कित्ताया पूजाया साधुन्यार्थम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। नीराजन या आरती। प्रभु, केले के गर्भ से उत्पन्न यह जलाया गया कपूर, इसके द्वारा मैं आपकी आरती करता हूं। आप इसे देखिए और मेरे लिए वरदायक होइए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। कपूर नीराजनम समर्पयामि। पुष्पांजलि समर्पण। परमेश्वर, यथा समय उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प मैंने पुष्पांजलि के रूप में अर्पित किए हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। मंत्र पुष्प अंजलिम समर्पयामि। प्रदक्षिणा। मनुष्य द्वारा जाने या अनजाने में जो कोई पाप किए गए हैं वे परिक्रमा करते समय पद पद पर नष्ट होते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। प्रदक्षा नाम समर्पयामि। विशेष अध्यम समर्पण। तदनंतर जल, गंध, अक्षत, फल, फूल, दुर्वा और दक्षिणा एक ताम्र में पात्र में रख करके दोनों घुटनों को पृथ्वी पर टेक करके उक्त अर्ध पात्र ताम्र पात्र को दोनों हाथों की अंजलि में ले और उसे मस्तक से लगा करके इस प्रकार से श्री गणपति जी को अर्घ दें। त्रिलोकी की रक्षा करने वाले गणाध्यक्ष, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप भक्तों को अभय देने वाले और भाव सागर से उनकी रक्षा करने वाले होइए। दया सागर, आप दो माताओं के पुत्र होने से द्वय मातुर कहे गए हैं। प्रभु, आप शानम आतुर स्कंद के बड़े भाई हैं, वर दाता हैं, वर दीजिए। अभीष्ट वस्तुओं के दाता गणेश, मेरी वांछा पूर्ण कीजिए। इस फल युक्त अर्घ्य दान से आप मेरे लिए सफल फल दाता होइए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। विशेष अर्घ्यम समर्पयामि। प्रार्थना। विशेष अर्घ्य होने के पश्चात इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। गणनाथ, आप विघ्नेश्वर, विघ्नों पर शासन करने वाले हैं, वरदाता हैं, देवताओं के प्रिय हैं, लंबोदर हैं, विविध कलाओं से पूर्ण हैं, संपूर्ण जगत के लिए हितैषी हैं, गजानन हैं, वैदिक यज्ञ से विभूषित और गौरी पार्वती के पुत्र हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तों के संकट मिटाने में सदा लगे रहते हैं। गणों के ईश्वर एवं सर्वेश्वर हैं, कल्याणप्रद एवं देवेश्वर हैं, विद्याधर, विकट और वामन हैं तथा भक्तों पर प्रसन्न होकर के उन्हें वर देते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप, विष्णु रूप, रुद्र रूप और गज रूप हैं। इन सभी रूपों में आपको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण विश्व का रूप आपका ही सब रूप है। आप ब्रह्मचारी हैं, आपको नमस्कार है। विनायक, आप भक्त प्रिय देवता हैं, आपको नमस्कार है। लंबोदर, आपको मोदक सदा ही प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। गणेश, जो लोग आपको विघ्न, शत्रु दलन, सुंदर, भक्त प्रिय, सुखद, फलप्रद, विद्याप्रद और अगहर इत्यादि नामों से पुकार करके आपकी स्तुति करते हैं, उनके लिए आप नित्य ही वरदायक हों। गणेश जी की पूजा में जो कर्म न्यून या अधिक किया गया है, उस सब के द्वारा सर्वात्मा गणपति सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। इस पूजा से सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति संतुष्ट हों। इस पर उन्हीं का
स्वत्व है मेरा नहीं। श्री गणपति पूजन विधि संपूर्ण। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रीश्वर यत् पूजितम में परिपूर्णाम तदस्तु में।